Hello students, today we will discuss unit 4th of financial management. It is working capital. Management of working capital. Firstly, it is important to know what working capital is. देखिए वर्किंग कैपिटल होता क्या है. कैपिटल का वह पार्ट जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है. ठीक है, क्या कि कैपिटल का वो पार्ट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल. Regarded as portion of a company total capital which is employed for short term operations. जैसे आपने कोई बिज़नेस खोला, अब आपने कोई बिज़नेस खोला और उसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या बिज़नेस चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा. इसको एग्जांपल से समझिए. फॉर एग्जांपल, अगर कोई टैक्सी का बिज़नेस है तो उन्होंने क्या किया, टैक्सियाँ तो ख़रीद ली 3-4, लेकिन सारा पैसा जो है टैक्सियों में इन्वेस्ट कर दिया और पेट्रोल पड़वाने के उसमें पैसे नहीं रहे. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, उसका पेट्रोल और उसके जो ड्राइवर रखे हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं रहे, तो क्या वो बिज़नेस चल पाएगा? नहीं. तो कोई भी बिज़नेस जो है दोनों कैपिटल के बैलेंस से ही चलता है. तो सारा पैसा आप उसको फिक्स्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर सारा बिल्डिंग में और मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया, रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए पैसे नहीं है, तो भी आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा. तो दिस इज़ द रीज़न कि वर्किंग कैपिटल इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपके पास अवेलेबल है. वर्किंग कैपिटल अवेलेबल अगर होगा आपके पास, तभी आप उसको ऑपरेशंस बिजनेस के परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, अब समझिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. देखिए वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, नेट कॉन्सेप्ट और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्या होते हैं नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं हम? वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स को क्यों बोलते हैं? करंट एसेट्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंस्टेंटली हमारे पास अवेलेबल है. तो ये करंट एसेट्स हमारे पास जब अवेलेबल है तो उनको टोटल करंट एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल. लेकिन अगर हमें करंट लायबिलिटीज़ भी पे करनी पड़े तब क्या होगा? तो वहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल. हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स तो लेके ही चलते हैं, लेकिन उस करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को पहले हम डिडक्ट करके रखते हैं. तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो कहलाती है नेट वर्किंग कैपिटल का. ठीक है ना. तो अगर हम मानते हैं कि हमारे पास इतने इस टाइम पे ऐसे इतने करंट एसेट्स हैं, हम उनको क्विकली मनी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा काम चल जाएगा. ठीक है, तो वो तो हो गया करंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का. जब हम उसमें से ये देखते हैं कि हमें इतना पे भी करना है करेंटली, तो उसमें जब हम माइनस करके डिडक्ट करके चलते हैं तब वो हमारा होता है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट. और यही ज़्यादा फिजिबल है नेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जब आपके पास करंट एसेट्स हैं तो करंट लायबिलिटीज़ भी आपको इमीडिएट पे करनी होती हैं उस ईयर में. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में वर्किंग कैपिटल में लेंगे. ये है नाउ वी विल हैव फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो सकती है, या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल के डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है नेचर ऑफ द बिजनेस. अगर आपका बिजनेस जो है सीजनल है तो उसमें आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी सीज़न के हिसाब से आएगी. प्रॉफिटेबिलिटी जब सीज़न के हिसाब से आएगी तो आपको वो बिज़नेस का पैसा काफ़ी टाइम तक के लिए मैनेज करके रखना पड़ेगा. तो आपके बिज़नेस के नेचर पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है. नेचर ऑफ द बिज़नेस पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप बिज़नेस के लिए कितना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर पा रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और टाइम लैग. देखिए अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल लंबी है, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको बनने में पूरा महीना लगता है, तो आपको पूरे मंथ के लिए आपको पैसे रखने होंगे, क्योंकि जब वो बनेगा बिकेगा तभी तो आपको पैसे अवेलेबल हो पाएंगे. ठीक है ना. तो वो उस केस में आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल
जितनी लंबी होगी उतना ही आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब सेल होगी तभी आपके पास फर्दर बिजनेस से पैसे आएंगे। नेक्स्ट है आपका सेल्स वॉल्यूम एंड टर्न ओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेल्स वॉल्यूम और टर्न ओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब समझिए क्या है कि हम कितना सेल करते हैं, कितना अभी तो बन के तैयार हुआ, जल्दी बन के तैयार हो गया, ठीक है, फिर उसको कितनी जल्दी हम सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्शन के बाद की स्टेप है भाई। तो फिर क्या होगा, रॉ मटेरियल जितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होगा उतनी जल्दी आपको पैसे मिल जाएंगे और उतना आपको कम वर्किंग कैपिटल मैनेज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 डिटर्मिनेंट समझ में आए। नेक्स्ट देखिए क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी को समझिए। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि आप जो है किस तरह से ज़रूरत पड़ने पर अपने परचेज़ करने, जो आपका परचेज़र है जो आपसे सामान खरीदता है उसको कितना आप उधार में देते हो और कितना आप कैश में देते हो, क्या पॉलिसी है आपकी। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप सप्लायर से कितना उधार में ले सकते हो। तो ठीक है, आपका सेल और परचेज़ का क्रेडिट का क्या हिसाब किताब रहता है। जैसे कि ज़रूरत पड़ी बीच में और आपके पास पैसे नहीं है तो आप सप्लायर से उसको उधार पे ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी का मतलब क्या है। प्रोडक्शन पॉलिसी का मतलब है कि जब आप कोई बिजनेस में क्या कर रहे हैं, जब आप बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में आपकी क्या पॉलिसी है, मतलब किस तरह का है आपको प्रोडक्शन पॉलिसी। वही मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड हो गया। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और प्रोडक्शन पॉलिसी वो साइकिल था, ये पॉलिसी थी। मतलब प्रोडक्शन पॉलिसी में ये है कि आप जो है वर्किंग कैपिटल की आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितनी ज़रूरत पड़ रही है, कितनी इन्वेंट्री है आपके पास, कितनी आपको मैनेज करी हुई है, कितनी आपको बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है, ये सारी बातें आ जाएंगी। कि जैसे प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल की तो आपने स्टार्टिंग में ही परचेज़ कर रखा है या बाद में भी आपको बीच बीच में चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब आपका सीजनल बिजनेस है तो आपको 6 महीने के लिए करीबन पैसा मैनेज करना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस में होता है कि काफ़ी टाइम बाद आपका बिजनेस चलता है, तो एग्रीकल्चर में तो होता है कि आप फसल बोएंगे, फिर 6 महीने बाद उसकी कटाई होगी, फिर या 3 महीने बाद उसकी कटाई होगी, तो जो भी है उसके हिसाब से आपको उतने टाइम के लिए आपको पैसा मैनेज करना पड़ेगा। तो वो सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं जिसकी वजह से आपको उतने टाइम के लिए पैसा मैनेज करना ही पड़ेगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि आप बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो कितने अच्छे से करते हैं, कितने आपको कैश में आप एफिशिएंटली कैश बचा पाते हैं और कितनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आपको हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट शुरू करना हो या आपको कोई नया उसमें फीचर इंक्लूड करना हो, एक्सपेंड करना हो, तो आपको उसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन भी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्राइस लेवल चेंजेस। भाई प्राइस बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो कल को जो रॉ मटेरियल कम में आता था आज आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा में ख़रीदना पड़ेगा, और ज़्यादा में ख़रीदना पड़ेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलिए, ओके, हैव अ गुड डे।